So welcome again in the lecture series of नेम राज सुंडा हिंदी मीडियम। तो आज के इस लेक्चर में मैं आज से आप लोगों के लिए जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ और इसमें हम बात करेंगे इस लेक्चर में प्लांट हार्मोन यानी कि पादप हार्मोन। ठीक है, जितने भी प्रकार के पादप हार्मोन पाए जाते हैं उनके क्या क्या मुख्य लक्षण होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है और कितने कृत्रिम रूप से हैं, कितने प्राकृतिक रूप से हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो पादप हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन्स, इनको PGR यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला क्या है, वृद्धि बढ़ाने वाले, यानी कि ऐसे हार्मोन्स जो क्या करते हैं, जो प्लांट है उसकी ग्रोथ को इन्हांस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। ठीक है, तो पहला क्या है, प्राकृतिक या फाइटो हार्मोन। ठीक है, एक आपके आर्टिफिशियल होते हैं और एक प्लांट हार्मोन होते हैं। तो प्राकृतिक को ही फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, यानी कि जो प्लांट में ही क्या करते हैं, स्वतः ही स्रावित होते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सिन क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये सब क्या है, आपके प्राकृतिक हैं, यानी कि नेचुरली ये प्लांट में सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, संश्लेषित हार्मोन, जैसे ऑक्सिन में ही है आपका IBE, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D, ये सब क्या हैं, आपके संश्लेषित हार्मोन हैं। ठीक है, यानी कि ये सिंथेसाइज्ड होते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, तो पहला बात करेंगे ऑक्सिन की। ठीक है, तो ऑक्सिन नाम FW वेंट ने दिया था। इसे टेस्यू कल्चर में क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। ये पौधों की नई पत्तियों एवं ऊपरी कलिकाओं में बनता है, इसलिए इसके प्रभाव को शीर्ष कलिका प्रभुत्व एपिकल बड डोमिनेंस भी कहते हैं। यानी कि ये सीड्स पर जो नई नई कलिकाएँ निकलेंगी, जो नई नई शाखाएँ निकलेंगी, नई नई पत्तियाँ निकलेंगी, वहाँ पर इसकी डोमिनेंसी होती है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से यह सूर्य के प्रकाश में पौधों में उत्पन्न होता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से। ठीक, इसका मुख्य कार्य पादप कोशिका के आकार व परिमाप में वृद्धि करना, यानी कि उसके शेप एंड साइज में क्या करता है, ये इंक्रीज करता है प्लांट सेल को। ठीक है, अगला क्या है आपका प्राकृतिक ऑक्सिन। ठीक है, नेचुरल ऑक्सिन की बात करते हैं तो पौधों में यह प्राकृतिक अवस्था में स्वतः उत्पन्न होते हैं, जैसे कि इंडोल एसिटिक अम्ल। ठीक है, IIA। ठीक है, तो यह पौधों की वृद्धि, शीर्ष कलिका प्रभुत्व व पत्तियों को गिरने से रोकता है। दूसरा क्या है आपका अप्राकृतिक या संश्लेषित ऑक्सिन, इंडोल ब्यूटरिक अम्ल या एसिटिक। ठीक है, तो यह व्यापारिक नाम इसका रूटेक्स अथवा सेराडेक्स के नाम से बाजार में मिलता है। प्रवर्धन में कलम से शीघ्र जड़ फूटन यानी कि स्प्रूटिंग के लिए हेतु। ठीक है, 1000 से 2500 ppm की सांद्रता में इसको काम लेते हैं। यानी कहने का मतलब है, जब हम कलम करते हैं, कलम के द्वारा जब प्रोपोगेशन करते हैं, ठीक है, प्रवर्धन करते हैं, तो उसमें जड़ के विकास के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। किसका, IBA का। कितना कंसंट्रेशन इसका लेते हैं, इसकी मात्रा लेते हैं, तो 1000 से 2500 ppm की सांद्रता इसका काम में लेते हैं और उसमें इसको डिप कर देते हैं, डुबो देते हैं, जो कलम किया हुआ भाग होता है, और फिर उससे क्या होता है कि जड़ वहाँ से फूटने लगती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, IBA विशेषता, जड़ विकसित करने वाला हार्मोन। ठीक है, उसके बाद आपका है नेफ्थलिक एसिटिक एसिड। ठीक है, NAA, इसका व्यापारिक नाम है फ्लेनोफिक्स। ठीक है, और यह कच्चे फलों को गिरने से रोकने के लिए मिर्च, टमाटर, नींबू में काम में लिया जाता है। ठीक है, NAA विशेषता फूल एवं फल से संबंधित हार्मोन है। पुष्पन की क्रिया पर ये भी क्या नियंत्रण करता है, यानी कि फ्लावरिंग पर भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। बेसिकली इसको जो फल हैं उनको गिरने से रोकता है। ठीक है, 2,4-D, यह 20 ppm से कम सांद्रता पर हार्मोन का कार्य करता है तथा 20 ppm से अधिक सांद्रता पर खरपतवार नाशी का भी काम करता है। तो कहने का मतलब है कि जो 2,4-D है, कृत्रिम रूप से जो ऑक्सिजन है, तो इसको हम क्या करते हैं, यदि 20 ppm से इसकी सांद्रता कम करते हैं तो ये एज ए हार्मोन वर्क करता है, और यदि हम इसकी 20 ppm से सांद्रता बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो एज ये वीडीसाइड्स यानी खरपतवार के नाशी के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है,
और यह 1942 में खोजा गया था, जो विश्व में पहला कार्बनिक खरपतवारसी ना क्या उदाहरण है। ठीक है, यह पौधों में फलों को गिरने से रोकता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, साइटोकाइनिन। ठीक है, यह केवल प्राकृतिक अवस्था में पौधों के अंदर ही निर्मित होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन में सहायता करना है, और यह सुषुप्तावस्था को तोड़ने में भी काम आता है, इनकी डोरमेंसी को तोड़ने में भी काम आता है, और रंध्रों के खुलने में भी ये सहायक होता है। साथ ही साथ पौधों की जीर्ण जीर्ण अवस्था को दूर करने की रिचमोंड लेग इफेक्ट को भी ये दूर करता है। उसी के बाद आपका है जिब्रेलिन्स। ठीक है, तो यह जिब्रेलिक अम्ल के रूप में उपलब्ध है, और पादप कोशिका के आकार व परिणाम में भी क्या करता है, इनके शेप एंड साइज को इंक्रीज करता है, और इसका प्रयोग फलों के आकार में वृद्धि तथा अंगूर में बीज रहित इनकी पार्थिनोकार्पी इनके अनिषेक फलन में भी काम में लिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यह भी सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए काम में लेते हैं, और यह फलों के विरलीकरण, फलों को लगने, फ्रूट सेटिंग व पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करता है। पौधों में आनुवंशिक बौनेपन को भी ये क्या करता है, दूर करता है। अगला क्या है, वृद्धि रोकने वाले। पहले हमने क्या देखा, जो वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ऐसे हार्मोन। लेकिन अब बात करेंगे कि ऐसे हार्मोन जो वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेड या इनहिबिटर्स जिनको बोलते हैं, तो ये पौधों की वृद्धि को रोकते हैं, जैसे कि ABA। ठीक है, एब्सिसिक एसिड, तो यह पौधों में सुषुप्तावस्था प्रेरित करता है तथा रंध्र बंद करने में सहायक होता है। इसे एंटी जिब्रेलिन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जिब्रेलिन्स को क्या करता है, विपरीत काम करता है। ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने जिब्रेलिन्स के बारे में बताया, तो ये क्या करता था, ठीक है, यहीं पर क्या करता है, ये उसके विपरीत काम करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी जिब्रेलिन्स के नाम से भी इसको जानते हैं। किसको जानते हैं, एब्सिसिक एसिड को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह पौधों में प्रतिकूल वातावरणीय दिशाओं में पत्तियों शाखाओं के बीच एब्सिसिक पदार्थ बनाकर पत्तियों को गिरा देता है, जिससे प्रतिकूल वातावरणीय दिशा में पौधे जीवित रह सकें। इसे तनाव दूर करने वाला स्ट्रेस एवॉइडर हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ABA को। अगला क्या है, मैलिक हाइड्राजाइड, या भी पौधों की वृद्धि रोकने वाला हार्मोन है। यह मुख्यतः भंडारण में प्याज व आलू के अंकुरण या फूटान रोकने, मतलब कि जब हम स्टोरेज में प्याज को और आलूओं को रखते हैं, तो वहाँ पर उसमें देखिए कलिकाएँ निकलने लगती हैं, तो उसको रोकने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका व्यापारिक नाम स्टॉप है। ठीक है, देखिए स्प्रूटिंग को स्टॉप करने वाला बेसिकली। तम्बाकू में शर्करा नियंत्रण में। ठीक है, इथिलीन अगला क्या है, फलों को पकाने के लिए होता है, तो यह एक गैस के रूप में काम में लेते हैं वाला हार्मोन, जो फलों को पकाने में काम लेते हैं। इसका अशुद्ध रूप एसिटिलीन है, जो कुछ विषैला होने के कारण सामान्यतः फलों के पकाने के काम में नहीं लिया जाता। इथिलीन का कृत्रिम रूप इथरेल के द्रव तथा इथेनॉल गैस के रूप में फलों को शीघ्र पकाने के लिए काम में लेते हैं। इथरेल को केला एवं खजूर पकाने के लिए काम में लेते हैं, जबकि इथेनॉल गन्ना व अंगूर पकाने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद आपका है साइकोसील। ठीक है, CCC, पौधों में पर्णीय वृद्धि को रोकना, यानी कि जो मतलब कि वेजिटेटिव ग्रोथ है, लीफी ग्रोथ है, उसको रोकना, और जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है, अतः शुष्क खेती में बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, शुष्क खेती में क्या होता है, बहुत उपयोगी। तो ये थे आपके क्या, प्लांट हार्मोन, जिसमें हमने दो टाइप्स देखा, एक नेचुरल देखा, एक आर्टिफिशियल देखा। ठीक है, और उसी में मैंने आपको बताया कि ऐसे कुछ हार्मोन जो प्लांट को क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं, इन्हांस करते हैं। और दूसरे टाइप की ये देखा कि जो रिटार्ड करते हैं, इनहिबिट करते हैं, यानी कि रोकते हैं। तो दो प्रकार के मैंने प्लांट हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन, पादप जो ग्रोथ को कम करते हैं, दो प्रकार के बताएं। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको क्लियर होगा, और कैसा वीडियो लगा आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।